नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज मैं पूर्व प्रसारित कहानी दोबारा नए शीर्षक शेर को सवा शेर के नाम से प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। सर्दियों की दोपहर में और गर्मियों की शाम को गुप्ता आंटी कॉलोनी में अपने घर के बाहर चारपाई बिछाकर सबको इकट्ठा करके बहु पुराण शुरू हो जाती थी। उस पुराण में कहीं कोई कुछ भूल हो जाए तो उसे याद कराने का काम उनके साथ बैठी उनकी बिटिया रानी का था। खाने का काम तो दोनों ने ही नहीं करना था, क्योंकि यह काम तो बहू रानी का था ना। बिटिया तो अपना काम कर चुकी थी। अपने पतिदेव को लेकर घर के पास में ही किराए पर मकान ले चुकी थी। उसने अपने प्यारे बेटे को बहू रानी की निगरानी के लिए भी छोड़ रखा था। आंटी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बैंक में क्लर्क बेटे के लिए पता नहीं उन्होंने कैसे बैंक में ही अफसर बहू ढूंढ ली थी, और यहाँ तक ही नहीं, उसको उंगलियों पर अपने इशारों पर भी नचा के दिखाया था। ये तो कुछ वक्त बाद जब बहू का स्थानांतरण मेरठ हुआ तो उनके बेटे को भी वहाँ ही अपना स्थानांतरण करवाना पड़ा। इस तरह से बड़ी बहू को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन दूसरी बहू को, जो कि किसी दफ्तर में काम नहीं करती थी बल्कि गृह स्वामिनी ही थी, तो उसको तो लगन से सारे नियम समझाए गए और उनका पालन करवाने में कोई कोताही नहीं बरती जाती थी। सवेरे 5 बजे से उठकर लगभग 11 बजे तक उसे घर का काम करते हुए ही देखा जा सकता था। घूंघट में सिर्फ उसकी पनियाली आंखें कोई चुगली कर दे तो कर दे, वरना उस बहू से बात करने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। क्या पता कोई कुछ सिखा दे। बेटे को टूर पर 5-6 दिन के लिए कहीं जाना था, तो उस बेचारी बहू रानी को भी 6 दिन के लिए अपने पीहर जाने की अनुमति मिल गई थी। लेकिन यह तो बाद में ही पता चला कि बेटे ने अपने ऑफिस के पास ही एक घर किराए पर ले लिया है, और टूर पर जाने के बहाने इन दोनों ने अपना जरूरी सामान अपने बैग में रखा और ये दोनों घर से भाग चुके थे। अब आंटी का तीसरा और सबसे छोटा बेटा, वह जन्मजात गूंगा और बहरा था। स्कूल की पढ़ाई तो उसने 12वीं तक की थी, पर वह घर के कामों में भी बेहद प्रवीण था। आंटी का लाडला था और पास के ही एक स्वीट हाउस में वह काम करता था। आंटी और वह इशारों में बहुत बहुत देर तक बातें करते रहते थे। जब आंटी के तीसरे बेटे की शादी का कार्ड आया तो हमारी पूरी कॉलोनी में चर्चा का विषय बन गया था। जी हाँ, आंटी अपने तीसरे बेटे की भी शादी कर रही थी। गजब की सुंदर, मोटी मोटी आंखें, प्यारी सी मुस्कान, चेहरे पर गुलाबी आभा। यह तो बाद में ही पता पड़ा कि वह लड़की भी गूंगी बहरी ही थी। उफ, ये तो कसाई आंटी के जाल से निकल भी नहीं सकती। आंटी और उनकी बेटी की विजयी मुस्कान देखकर उस नई बहू के प्रति मन में बेहद सहानुभूति उमड़ रही थी। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा ही बह निकली। रोज सुबह 9 बजे आंटी के घर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती थी। शायद बहू रानी को जल्दी उठने की आदत नहीं थी और कोई भी आवाज उन्हें सुनाई भी नहीं देती थी। इसलिए बहू रानी
अपने मन माने समय पर ही उठती थीं। अपना काम गुप्ता आंटी खुद करें। बहू रानी को पति को लंच देने की भी कोई खास चिंता नहीं थी। वह तो अपना खाना होटल में भी खा सकता था। बहू रानी को समझाने के लिए आंटी इशारे करते करते पूरा नाच नाच लेती थी, लेकिन बहू रानी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, या वह समझना ही नहीं चाहती थी। कुछ नहीं पता, वो तो बस वही काम करती थी जो कि वह करना चाहती थी। गुप्ता आंटी के माथे में भले ही कितने बल पड़ जाएं, पर बहू रानी की मुस्कान में कोई कमी नहीं होती थी। होटल से आने के बाद रात को बेटा और बहू दोनों पार्क में घूमते हुए भी देखे जा सकते थे। पार्क में सबके इशारों को बहू रानी बहुत अच्छे से समझती भी थी और अपने इशारे सबको समझा भी देती थी। अब तो गुप्ता आंटी और उनकी बेटी को चौकड़ी बिठाने का टाइम बहुत ही कम मिल पाता था, क्योंकि घर का काम भी तो अब उन्होंने खुद ही करना था। बहू रानी पर तो कोई भी दबाव काम करता ही नहीं था। वो तो अक्सर शाम को ही तैयार हो जाती थी और अपने पति के आने का इंतजार करती थी। उसके बाद अगर समय हुआ तो दोनों चाट पापड़ी खाने के लिए बाहर भी निकल जाते थे। आखिर वह थी भी तो अपने पति की लाडली। वह लखनऊ के पास के किसी गांव की लड़की थी और दिल्ली जैसे शहर को उसको देखने की बहुत इच्छा थी। छुट्टी वाले दिन तो वह दोनों के दोनों मेट्रो में ही निकल जाते थे और पूरा दिन घूमते थे। उन दोनों के चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती थी। लेकिन आज आंटी कुछ ज्यादा ही उदास थी। उनके चेहरे पर बहुत बेचारगी झलक रही थी। पूछने पर फट पड़ी और बोली, यह बेटा बहू पता नहीं क्या करते हैं। अब तो मैं इनके इशारे भी नहीं समझ सकती, क्योंकि इन दोनों ने अपने इशारे ही बदल लिए। मन को बहुत शांति मिली, बहुत खुशी हुई। सच मानो बेहद सुकून मिला। आखिर लोग सच ही कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिलता ही है। धन्यवाद जी।